दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गुड़ के साथ ये एक घरेलू चीज़ खिला दो, दूध की मात्रा डबल कर लो। दोस्तों डेयरी फार्मिंग में दूध का सबसे बड़ा रोल है। अगर आपकी गाय भैंस दूध दे रही है तो आपके जो डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है, जो व्यवसाय है, उसमें फ़ायदा होगा। अगर दूध पूरा नहीं दे रही है तो घाटा होगा। तो सब कुछ दूध का ही खेल है। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो भी दूध की है। दूध बढ़ाने पर ही ज़्यादा से ज़्यादा इस बिजनेस में काम किया जाता है, लेकिन दूध नहीं बढ़ पाता है तो समस्या खड़ी हो जाती है और पशुपालन का सर पशुएं खाने लगते हैं। तो दोस्तों समस्या विकट है, लेकिन आप चिंता ना करें। शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो ये जो पशुओं की कम दूध देने वाली समस्या है उसका भी एक पूरा पक्का समाधान आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। वो भी आपके घर में जो एक चीज़ है, जो एक आपकी रसोई में चीज़ है, वो आपको मात्र गुड़ के साथ अपने पशु को खिलानी है और आप उसे अपने पशु का दूध आसानी से बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो वो चीज़ कौन सी है और उसको कैसे देना है, कितने दिन तक देना है, वो पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असी बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपकी गाय हो चाहे भैंस हो, जब वो ब्याती है, जब वो बच्चा देती है, तो उसके एक हफ्ते के बाद आपने ये देसी नुस्खा शुरू करना है। क्योंकि दोस्तों ब्याने के एक हफ्ते तक तो हमने अपने पशु को नॉर्मल डाइट पे रखना है। नॉर्मल क्या होता है, हरा चारा और सूखा चारा मिलाकर दे और उसमें थोड़ी बहुत खली आप दे सकते हैं। और सुबह शाम आप थोड़ा थोड़ा गुड़ का शरबत दे, जिससे पशु का जो मैला वगैरह है, जो जेर थोड़ा बहुत टुकड़ा रह गया हो, वो सब कुछ साफ हो जाए और कोई इन्फेक्शन उसमें ना रहे और वो आगे चल के पूरे ब्यात पूरा दूध दे। तो दोस्तों जो अभी देसी नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने ब्याने के एक हफ्ते बाद शुरू करना है। एक हफ्ते तक आपने अपने पशु को देखना है दोस्तों कि वो पूरा दूध दे रहा है या नहीं। पिछले ब्यात में उसने कितना दूध दिया है, उस हिसाब से अब के ब्यात में ठीक से दूध दे रहा है या कम है। ठीक दूध दे रहा है तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस उसका गेहूं का दलिया वगैरह और उसमें थोड़ा बहुत चना चूरी और मूंग दाल वगैरह की चूरी वगैरह मिलाकर खिलानी है। थोड़ा बहुत गुड़ उसमें मिला के खिलाना है तो आपका पशु अच्छे से दूध देगा। लेकिन आपको लगता है कि आपकी जो गाय भैंस है वो ब्याने के बाद पिछले ब्यात की अपेक्षा अब की बार बहुत कम दूध दे रही है, पूरे दूध पर नहीं चल रही है, तब आपने ब्याने के एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद ये फार्मूला शुरू करना है। और एक और ज़रूरी बात का ध्यान रखें दोस्तों कि ये जो नुस्खा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपने अपनी नॉन प्रेग्नेंट गाय भैंस को ही देना है। जो आपकी गाय भैंस गाभिन हो चुकी है उसको नहीं देना है, क्योंकि ये सभी गर्म तासीर वाले चीज़ें हैं। तो जो आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट होगी उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो प्रेग्नेंट को ना दें। तो दोस्तों इसके लिए आपने क्या करना है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये फार्मूला आपने गुड़ के साथ एक घरेलू चीज़ मिलाकर देना है। तो इसमें आपने गुड़ तो लेना ही है। गुड़ कितना लेना है दोस्तों, नॉर्मली आप 300 ग्राम गुड़ ले सकते हैं।
वैसे गुड़ की मात्रा मैं बता दूं दोस्तों, गुड़ की मात्रा आपने पशु के बॉडी वेट के हिसाब से लेनी है। जितना वजन आपके पशु में है उसके हिसाब से लेनी है। आपके पशु में 300 किलो वजन है तो आपने 300 ग्राम गुड़ लेना है। और अगर आपके पशु में 500 किलो वजन है तो आपने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो गुड़ लेना है। और 400 किलो वजन आपके पशु का है तो आपने 400 ग्राम गुड़ लेना है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपने गुड़ की मात्रा लेनी है। फिर दोस्तों आपने दूसरी कौन सी चीज़ लेनी है, जो कि एक घरेलू चीज़ है और जो कि आपने गुड़ के साथ देकर अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ाना है, तो वो चीज़ है मेथी। तो मेथी आपने कितनी लेनी है? मेथी आपने 200 ग्राम से 500 ग्राम तक आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। 200 से 500 का गैप बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, लेकिन ये आपने कब कितनी देनी है तो आप वो समझ लीजिए। अगर आपके यहाँ पर सही रेट में मेथी मिल रही है तो आप आधा किलो भी दे सकते हैं, नहीं तो 200 ग्राम तो कम से कम उसको देनी ही देनी है आपने एक दिन में। और दोस्तों एक और बात बता दूं कि अगर गर्मी का मौसम है तो आप 200 ग्राम ही दे, ज़्यादा न दे। और सर्दी का मौसम है तो आप आधा किलो यानी 500 ग्राम तक मेथी अपने पशु को दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मेथी की तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में तो ज़्यादा मेथी चल जाती है, लेकिन गर्मियों में ये मेथी ज़्यादा आप दोगे तो वो पशुओं के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो ये आप मौसम के हिसाब से देखकर ही दें। तो दोस्तों सर्दियों में आप 250 से 500 ग्राम तक मेथी आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों 300 से 400 500 ग्राम गुड़ के साथ आपने 200 से 500 ग्राम तक मेथी मिलाकर अपने पशु को देनी है। मेथी को आप कूट ले, कूट कर बारीक पाउडर बना ले और ये गुड़ में मिलाकर दे दे। और जो दाना मिश्रण या बांट बंटा आप अपने पशु को खिला रहे हैं या दलिया खिला रहे हैं, उसमें आपने ये दोनों चीज़ें मिलाकर देनी है। तो आप दूसरे तीसरे दिन ही देखोगे कि आपकी गाय भैंस का दूध बढ़ने लगेगा। और दोस्तों ये आपने लगातार 10 दिनों तक देनी है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि फिर भी आपकी गाय भैंस का उतना दूध नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए, तो आप गुड़ और मेथी के साथ 50 ग्राम सौंठ दे सकते हैं। सौंठ क्या होती है दोस्तों? जो अदरक होती है उसको सुखाकर रख लिया जाता है तो उसको सौंठ बोलते हैं। तो वो 50 ग्राम सौंठ आपने देनी है। और अच्छा और बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आप 50 ग्राम सौंफ भी इसमें मिलाकर दे सकते हैं। सौंठ को और सौंफ को अच्छे से बारीक कूट ले और इसको भी गुड़ और मेथी के मिश्रण में मिलाकर आप जो भी अपनी गाय भैंस को दाना बंटा दलिया मिश्रण जो भी दे रहे हैं उसके साथ दे दे दोस्तों। और ये भी दोस्तों आपने लगातार 10 दिनों तक देनी है। और दोस्तों इसके अलावा आपने अपनी गाय भैंस के ब्याने के दूसरे दिन ही 100 ml कैल्शियम उसको ज़रूर देना है। और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर भी आपने उसको ज़रूर देना है। ये भी आप जो दाना बंटा जो भी मिश्रण आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं उसमें मिलाकर दे। अगर दलिया आप अपने पशुओं को पका कर दे रहे हैं, गर्म करके दे रहे हैं, तो उसको ठंडा करने के बाद ही उसमें कैल्शियम और ये मिनरल मिक्सचर मिलाए। और 2 चम्मच रोज़ का मीठा सोडा, जब तक आपकी गाय भैंस दूध दे रही है 2 चम्मच मीठा सोडा रोज़ का ज़रूर दाना मिश्रण में मिलाए, वो भी उसको ठंडा करने के बाद। तो फिर देखना दोस्तों आपके पशु कैसे दूध की नदियाँ बहने लगते हैं। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, पूरा इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।